अरे दैया अरे मोर दैया रे। अरे ये अचानक ये महलों में रोने की आवाज, मुझे लगता है ये दासी मंत्रा की आवाज है। चलकर देखना चाहिए क्यों रो रही है। ये दासी, ये दासी, अरे दैया आज बहुत नाराज है दासी। और ये अपनी गालों को फुलाए है, ये बालों को बिखेरे है, आज बहुत नाराज लग रही है। दासी तू देखती रही, हम सभी रानियां कितना सुंदर श्रृंगार किए हैं और तू रो रही है, बालों को बिखेरे है, गाल फुलाए है, बहुत नाराज है। मेरी पुत्र वधू जानकी ने मेरा श्रृंगार मेरा श्रृंगार अपने हाथों से किया है और तू रो रही है दासी। हम सब ने शीश गुथाए हैं, पर तूने पानी बिखेरे हैं। जो तू रो रही शगुन शायद ऐसे क्या लक्षण तेरे। कहीं झगड़ कर आई है, भूखी है अथवा प्यासी है। मेरी सौगंध बता दासी, दासी क्या तुझे उदासी है। दासी महाराज राम भरत शत्रुघ्न सभी कुशल से है ना? कुशलता कहो दासी। हाँ हाँ, मुझे लगता है मेरा पुत्र लक्ष्मण बहुत शरारती है। लक्ष्मण तो तुम्हें कुछ नहीं कह दिया दासी, बताओ क्यों नाराज हो? महारानी जी तुम्हारे यहाँ पंखा नहीं, यहाँ बहुत गर्मी है। महारानी जी आप कह रही हैं कि किसी ने आपको शिक्षा दी है? हाँ दासी। ए देखिए मुन्ना मैनेजर भैया उनकी ओर से दे रहे हैं वो 20 रुपया। उनको खुश रखे। जानकी मैया कहे मैं ही खुश रखा तो क्या हुई। महारानी जी आप मुझसे कह रही हैं कि किसी ने आपको शिक्षा दी है, किसी ने आपको मारा है, किसी ने किसी को कुछ कह दिया क्या? तो महारानी जी शिक्षा हमको क्या देगा कोई, किसके बलगाल फुलाऊंगी, हो जाएगा कल राजा रामचंद्र, फिर सब कुछ बतलाऊंगी। हाँ हाँ महारानी जी हमको कौन शिक्षा देगा? ना मैं भूखी हूँ न प्यासी हूँ न महारानी जी किसी ने मुझको मारा है। मैं बुढ़ा शरीर लीले घूमत हूँ। कौनो मार दई एक भक्का मार देने तो कौनो नाली में घुसी पाई रही हो।
इसलिए महारानी जी कत सिख देई हमें को माई गाल करब केकर बल पाई। हमें किसी ने किसी को शिक्षा नहीं दी महारानी जी। और महारानी जी आप पूछ रही हैं कि महलों में सभी प्रकार से कुशलता है, तो महारानी जी रामई छाड़ कुशल कहीं आजू जय जनेश देही यू राजू। राम को छोड़ करके अयोध्या में कोई कुशल से नहीं है, क्योंकि महारानी जी जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी यह फंद उसी का है। ये जो तुम्हें दिखाई देता है यह खुशी नहीं यह मातम है। बजते हैं जो ये नकारे आवाजों में इनके दम है। हाँ महारानी जी आपको तो क्या है, आप तो पड़े पड़े सोती रहती हैं। देखिए जाकर के अयोध्या की शोभा 14 दिन से सजाई जा रही है। आप सेजों में तकिया लगा लगा करके रात दिन सोती रहती हैं। नींद बहुत प्रिय सेज तुराई, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहूँ न भूख कपट चतुराई, नींद बहुत प्रिय सेज तुराई। लखहूँ न भूख कपट चतुराई। हाँ महारानी जी देखो उस कौशल्या की मनमानी। प्रदेश भरत को भेज दिया और अधिकार राम जी को दे रहे हैं। आपको ये पता है महारानी जी कि मैं जानती हूँ कि आपको कोई बताने वाला नहीं है। 14 दिन से हो गया अयोध्या को सत्ते हुए, आपको कि कोई पता कुछ पता? क्योंकि मैं जानती हूँ रोज छिल्ला जी के यहाँ जाया करती थी कि महारानी जी प्रणाम, तो रोज तो ऐसे बोलती थी कि जैसे मैं अपनी हूं। आज गई थी और महारानी जी से कहा कि महारानी जी प्रणाम, तो वो उनके भाव बदले बदले लगे। कैसे? मैंने कहा महारानी जी प्रणाम, तो कहती हैं खुशी रहो। समझ रही हैं महारानी जी? इसलिए यह कह रही हूं कल प्रातः काल राम जी को राजा बना। आपको तो ये भी पता नहीं है ना? बस चुप रह चंडालिन कहीं की। यदि घर में फूट डालने वाली बात कहेगी तो मार डालूंगी पापनी कहीं की। चल निकल चल साला, चल निकल चंडाल, चल निकल यहाँ से। रुक जाऊं था टूट गया है। पापिन कहीं की हमारी ही राज में रहती है और हमारे ही वंश की बुराई करती है। तेरी छुपा लूंगी पापिन कहीं की। जी भैया होनिया चल निकल यहाँ से चंडालल, तेरी मति किसने मारी? जो निर्मल स्वच्छ रुई के लिए बनकर आई चिंगारी।
तेरा निचवा लूंगी, ये तेरा मुंह निचवा लूंगी पापिन कहीं की। युवराज राम जी से दिन होगा, युवराज राम जी से दिन होगा, तुझको मुँह मांगा वर दूंगी। तो मुख्य अनुचरी बेरी है इसका, रण पुरुष शिकारी नहीं, और कल है त्योहारी हमारे घर। दासी उपहारी हारी लेके कल है त्योहारी हमारे घर। और इसी सुंदर प्रस्तुति में आप हैं श्री भीषम भैया घोरोली वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं महारानी और दासी जी की प्रस्तुति में बहुत बहुत साधुवाद। ये ले ले आप, ये हार तुम्ही को शोभा दे, दासी न लाल चिन्ह माला की, है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। मेरी क्या यह कर्ज परी, जो अपना मुंह नचवाऊंगी, होंगे दोनों में एक राजा, मैं दासी कहलाऊंगी। कौलप होए हमें कहानी, अचेरी छाण न हुई हो रानी। मेरा क्या भला है, मैं तो आपको अच्छा बताने आई थी, आपको बुरा लग रहा है तो मैं क्या करूं। अब मैं जा रही हूँ, बहुत हो गया। मार रही हो? नहीं नहीं दासी, अरे तू तो मेरी प्यारी दासी है। अरे कुचल रहे मार। तुम्हें सिर्फ शिक्षा दी है। हाँ, शिक्षा। मैं स्वप्न में भी तुमसे क्रोध नहीं करती दासी। बचपन में बहुत शिक्षा लीन हो दासी। हाँ, मैं को न तू रहा तुम मीठी मीठी बातें के बिल्कुल इतना मीठ मीठ बात करी है कि बिल्कुल जेको रिसा न हुई तो वो बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं नहीं दासी। हाँ। प्रिय बात सीखे दिल तो ही, प्रिय बात सीखे दिल तो ही, सपने तो गए को मैंने तुम्हें सिर्फ शिक्षा दी है। तू जानती है हमारी वंश की परंपरा, ज्येष्ठ स्वामी से वकील लघु भाई, ज्येष्ठ स्वामी से वकील लघु भाई, चाहत निकल कुल प्रीत सुहाई। दासी, यदि विधाता किसी को जन्म दे तो राम जैसा पुत्र और जानकी जैसी पुत्र वधू सभी को मिले दासी। दासी,
यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है। गोदी का भरत दुलारा है, राम नयन का तारा है। और दासी मुझको समान है राम भरत दोनों मेरी दो आंखें हैं। मुझ चिड़िया के दो पर हैं वो एक डाल के साथ हैं। दासी भरत शपथ तो सत्य कहे परिहर कपट दुराओ, हर्ष समय विस्मय करत कारण मोह सुनाओ। फिर से कहूं? हाँ, आओ मेरे पास बैठकर बताओ तू क्या कहना चाहती है दासी। आओ ना। तुम्हारा कोनो भरोसा नहीं है? नहीं, अब ना मारूंगी तुम्हें। अब तो कहती रहे हो कि मुंह नोच लूं हूँ, नहीं। जिभ्या तेरी खिंचवा लूं। हाँ, तो शायद पुराने जमाने की तुम मुंह नोचवा हो, यही के मारे अरे क्रोध में कह देती बहुत देर लागत है तुम्हारे लगे रहा माँ। अरे ना, क्योंकि एक ही बार आस सब पूजी, अब कछु कहां जीभ कर दूजी। जब कहीं से दूसरी जिभ्या लेकर के आऊंगी तब आपसे बात करूंगी। और महारानी जी फोरन जोग कपारु अभागा, भले वो कहत दुख तौरे लागा। ये मेरा कपार फोड़ने योग है, ये मेरा चलाने योग है। महारानी जी हम हूं कहब अब ठकुर सोहाती, अन्ना ही तो मौन रहब दिन राती। आप कह रही हैं कि सत सत बताओ, तो का पूछाऊं? हेलो, का पूछाऊं? तुम ना निज अनहित पशु पक्षी जाना। हेलो भाई, यके बदल दिया कहे का चोला लीने हो। और आप हैं श्री राजा भैया राजपूत ग्राम घरौली वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं सुंदर संवाद में प्रदान है। साधुवाद। निज अनहित पशु पक्षियां जाना, क्योंकि अपना निज अनहित पशु पक्षी भी जानते हैं। आप मुझसे पूछ रही हैं, अगर मेरी बात आप माने तो मैं एक बात कहूं। मनिहा, बिल्कुल मनिहा, सही बतावा। अरे सही कह रही है। हाँ रानी जी, आप बार बार मुझसे कह रही हैं कि सत्य सत्य बता। तो महारानी जी आपको ये तो याद ही होगा कि जब महाराज ने आपसे ब्याह किया था तो आपको ये भी कहा था कि तेरा ही पुत्र नृपत होगा, राजा होगा। आपको ये भी पता होगा। हाँ हाँ दासी। इसलिए महारानी जी हाँ, मेरी बात अब सुनो। आप अब आपको वो जो वरदान पड़े नहीं हैं? हाँ, जब मैं महाराज के साथ युद्ध में गई थी, हाँ, तब महाराज की रथ के पहिए की कील निकल गई। हाँ। तब वहां पर मैंने अपनी उंगली लगा दिया। दूसरा महाराज ने कहा वरदान मांगो। हाँ। मैंने कहा समय आने पर मांगूंगी। और नहीं महारानी जी। हाँ, अच्छा। हेलो, सही न सका मही भा। जिस प्रकार से शत्रु को दुख, हेलो, यही कहती बोलों का, उसमें बैटरी डाउन हो चुकी है, इसको बदल दो भैया। उसी में बोल दिया अभी। जिस प्रकार शत्रु ने बिंता को दुख दिया था, उसी प्रकार से आपको भी दुख मिलेगा। तुम्हारे पुत्र को कारागार में डाल दिया जाएगा।
और महारानी जी, अब आपको ऐसा बिल्कुल दासी बना दिया जाएगा, जो पहने हो ना कुछ न रह जाएगा, इसलिए वो वरदान मांग लीजिए अब। हाँ दासी सुन मंत्रा, बात फुरतोरी, दाहिनी आंख नित फड़कत मोरी। मेरी दाहिनी आंख नित्य प्रति फड़कती रहती है, लगता है कोई अशगुन है। और दिन प्रति देखूं रात को सपने, कह न सकूं मोह बस अपने। मैं रात दिन बुरी बुरी स्वप्न देखती रहती हूँ, हाँ, परंतु किसी से नहीं कहती दासी। दासी, मैं अपना जीवन अपने मैके में बिता सकती हूँ, परंतु जीते जी उस सौत कौशल्या की सेवकाई नहीं करूंगी। दासी, दासी तू मेरी दासी है, तेरी मत की बलिहारी है भारत आज से पुत्र तेरा, तू ही उसकी महतारी है। और दासी, मुझे भोली ने ये समझा था, क्या राम भरत की जोड़ी, पर दासी तूने आज ये दीवारी कपटी की तोड़ी। दासी, परोकूप वचन पर देव पूत पति त्याग। तुम्हारे कहने से मैं कुएं में गिर सकती हूँ, पति को त्याग सकती हूँ, परंतु जीते जी उस सौत कौशल्या की सेवकाई नहीं करूंगी। दासी। महारानी जी, हाँ, न हेलो हेलो महारानी जी, न कुआं में कूदे का है, न पति का छोड़ा का है, और न सल्फास खा का है, कुछ नहीं करे का। केवल वो जो तुम्हारे दो वरदान है उनको मांग लीजिए, ऐसे नहीं मांगना। जब राम जी की सौगंध खा जाए तब वो वरदान मांगना। पहले वरदान में क्या मांगना है? पहले वरदान में भरत का राज तिलक, और दूसरे वरदान में राम का 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, ये मांगना है। परंतु दासी, क्या मजाल उस राजा की जो अधिकारी भरत का चूड़ी करे, पर एक बात मैं कहती हूँ तो उसको तू मंजूर करे। हाय रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरपराधी है, 14 वर्ष है बन के बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। महारानी जी, और इसी प्रस्तुति में आप हैं पुनः श्री